हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं वो टॉपिक है नंबर सिस्टम। 11th क्लास का ये पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में ही मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है नंबर सिस्टम। उसके पीछे का वजह है, मैंने आईटी क्लास 11th का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको मैंने पूरा अध्ययन किया है और उसमें अध्ययन में हमने ये पाया कि नंबर सिस्टम से हर बार हर साल 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको अगर नंबर सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो आप ये 3 से 4 प्रश्न नहीं बना पाएँगे। आपके ये क्वेश्चन छूट जाएँगे क्योंकि आप नंबर सिस्टम में अगर अंदाज़ी अगर टिक करेंगे तो वो आंसर सही नहीं होगा। उसके लिए आपको इसका कन्वर्जन आना चाहिए। तो इसीलिए आप पहले नंबर सिस्टम कन्वर्जन को समझिए, उसके बाद मैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन्स अब तक पूछे गए हैं नंबर सिस्टम से, ये सारे क्वेश्चन्स मैं आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा भी। तो पहले आप नंबर सिस्टम को समझिए। नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातों को जानना होगा, बेसिक नॉलेज आपका होना ज़रूरी है। जैसे कि नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? तो नंबर सिस्टम ये 4 टाइप के होते हैं। देखिए, पहला है बाइनरी, दूसरा है ऑक्टल, तीसरा है डेसिमल और चौथा है हेक्साडेसिमल। तो ये जो नंबर सिस्टम है वो कितने टाइप के हुए? 4 टाइप के हुए। उसके बाद आपको इसके बेस के बारे जानना होगा, इसका बेस कितना होता है, ठीक है? आप बाइनरी का बेस देखेंगे तो बाइनरी का बेस 2 होता है। तो अब ये भी समझना है कि बेस कैसे निर्धारित किया जाता है, तो बेस कैसे बनता है? तो आप देखिए, बाइनरी में कितने नंबर होते हैं? 2। कौन-कौन से? 0 और 1। तो इसी आधार पर बेस तय होता है, ठीक है? नंबर कितने हुए? 0 और 1, तो कितने नंबर हुए? 2 नंबर हुए, तो इसीलिए बेस इसका कितना हो जाएगा? बेस इसका 2 हो जाएगा। आप एक चीज़ को और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में जो डिजिट जो यूज़ होते हैं, वो डिजिट 1 से स्टार्ट नहीं होते हैं बल्कि 0 से स्टार्ट होते हैं। कितना से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। आप देखिए, बाइनरी में नंबर देखेंगे तो 0 टू 1, ऑक्टल में नंबर देखेंगे तो 0 टू 7, डेसिमल में नंबर देखेंगे तो 0 टू 9 और हेक्साडेसिमल में नंबर देखेंगे तो 0 टू 9 होता है और अल्फाबेट का ए से एफ तक होता है, ठीक है? यहाँ पर 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ए, बी, सी, डी उधर आगे तक जाता है, एफ तक जाता है, ठीक है? तो ये इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार से बेस जो है वो तय होता है। बाइनरी में देखिए 0 और 1 2 डिजिट है तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑक्टल में 0 से 7 तक है तो इसमें कितना हो जाएगा? 8 डिजिट हो जाएगा। डेसिमल में 0 टू 9 है तो इसमें 10 डिजिट हो जाएँगे और हेक्साडेसिमल में 0 टू 9 10 डिजिट हो गए और ए टू एफ में आपके 6 अल्फाबेट हो जाएँगे। तो इसी प्रकार से इसका बेस जो है वो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यहाँ से आपको क्या-क्या ध्यान रखना है देखिए। आपको सबसे पहला बात तो ध्यान रखना है कि इसमें जो है वो बेस पूछा जाता है कि बाइनरी का बेस कितना होगा या तो फिर ऑक्टल का बेस कितना होगा या तो डेसिमल का या फिर हेक्साडेसिमल का। तो बेस आपको याद रखना है, ठीक है? चारों का बेस याद रखना है, फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता दू देता हूँ। बाइनरी का बेस हो जाएगा 2, ठीक है? ऑक्टल का हो जाएगा 8, डेसिमल का हो जाएगा 10 और हेक्साडेसिमल का हो जाएगा 16। और ये नंबर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन एक पूछा गया था कि ऑक्टल में जो नंबर होते हैं, वो कौन-कौन से नंबर होते हैं, ठीक है? वो 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो वहाँ पर आपको टिक क्या करना है कि ऑक्टल में नंबर जो है, वो 0 टू 7 होता है। आपको ऑप्शन में 1 टू 8 भी देखने को मिलेगा, लेकिन आंसर आपका 1 टू 8 नहीं होगा, बल्कि आंसर क्या होगा? 0 टू 7। तो इसीलिए आप लोगों को ये जो नंबर सिस्टम का जो बेस है और उसका जो डिजिट है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ आप और एक चीज़ देखिए, यहाँ जो मैंने अभी बताया कि जो हेक्साडेसिमल में जो है, वो 0 टू 9 तक ही डिजिट होता होता है, उसके बाद ए से एफ तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इ यहाँ जो ए है वो कितना है? 10, बी जो है वो 11, सी 12, डी 13, ई 14 और एफ 15 इस तरह से होता है, ठीक है? यहाँ पर आपको 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पर आपको ए, बी, सी, डी, ई, एफ इस तरह से लिखना है, ठीक है? अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
आपको नंबर सिस्टम कन्वर्जन बनाने के लिए आपको ये एक टेबल आपको याद रखना है, ठीक है? आप इसे याद करने के लिए आप इस टेबल को कॉपी में भी अपने कॉपी पर उतार लेंगे, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। यहाँ बेस देखिए लिखा हुआ है, डेसिमल का 10 है, बाइनरी का 2 है, ऑक्टल का 8 है और हेक्साडेसिमल का 16 है, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए जीरो, जीरो जो है, जीरो में तो सभी का जीरो ही हो जाएगा, जीरो जीरो इस तरह से होता है, ठीक है? उसके बाद आप वन देखिए, जो डेसिमल का जो वन है वो बाइनरी में जो वन है वो इस तरह से लिखाएगा, जीरो 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 वन, ठीक है? और आप अगर हेक्सा ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में जानना चाहते हैं कि ऑक्टल में जो है, ऑक्टल में आपको 3 डिजिट लेना है, ऑक्टल में 3 डिजिट लेना है और हेक्साडेसिमल में जो है वो 4 डिजिट लेना है। ऑक्टल में 3 डिजिट का यूज करना है और हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट का यूज करना है। मान के चलिए आप कि आपको ऑक्टल से आपको बाइनरी बनाना है, ऑक्टल से आपको बाइनरी बनाना है, तो उसके लिए ऑक्टल में आपको 0100 लिखने का जरूरत नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पर 3 डिजिट लेना होगा। वो 3 डिजिट क्या हो जाएगा, 100। लेकिन इसी को आपको फोर को जो हेक्साडेसिमल का जो फोर है उसको अगर आपको बाइनरी में चेंज करना है तो आपको वहां पर 4 डिजिट लेना होगा, 0100, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? ऑक्टल में 3 डिजिट का यूज करना है और हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट का यूज करना है। तो चलिए आप इस टेबल को एक बार देख लीजिए। सबसे पहले देखिए जीरो, जीरो में तो कोई दिक्कत नहीं है। वन में देखिए, वन में जो है वो बाइनरी में 0001 हो जाएगा और ऑक्टल हेक्साडेसिमल आप देख ही रहे हैं, ठीक है? फिर आप देखिए इसको 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? इसमें देखिए 2 का हो जाएगा 0010, 3 का हो जाएगा 0011, 4 का हो जाएगा 0100, 5 का हो जाएगा 0101, 6 का हो जाएगा 0110, 7 का होगा 0111, 8 का हो जाएगा 100 और 9 का होगा यहाँ पर 1001, 1001। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेक्साडेसिमल का जो ए है वो बाइनरी में क्या हो जाएगा, ए जो है वो बाइनरी में क्या होगा, तो बाइनरी में आपको क्या लिखना है, 1010, ठीक है? उसी प्रकार से जो हेक्साडेसिमल का जो एफ है उसका वैल्यू बाइनरी में क्या होगा, तो एफ का आपका हो जाएगा 1111। तो इस तरह से आपका टेबल है। आप जितने भी यहाँ पर डिजिट लिखे गए हैं इस टेबल में आप सभी को याद करेंगे कि ए का जो बाइनरी है वो क्या होगा, सी का बाइनरी क्या होगा। तो इस तरह से आपको इसको याद कर लेना है। आपको ऑक्टल का भी याद करना है, हेक्साडेसिमल का भी याद करना है और फिर डेसिमल का भी इसको याद कर लेना है कि डेसिमल, मान के चलिए पूछा जाए कि डेसिमल का जो 5 है वो बाइनरी में कितना हो जाएगा, तो बाइनरी में कितना होगा देखिए 0101। इस टेबल को आपको याद करने के लिए एक बार इसको लिखना ही होगा। आप इस टेबल को एक बार उतार लेंगे। चलिए अब हम लोग नंबर सिस्टम का कन्वर्जन देखेंगे, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन में देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल। अगर कोई बाइनरी नंबर आपको दिया गया है, उस बाइनरी नंबर से आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्जन करना है, तो आप उसका कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं? बाइनरी से डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई ईच बाइनरी डिजिट बाय पावर ऑफ 2 एंड ऐड। हर बाइनरी अंक को 2 की घात से गुना करके उसे जोड़ते हैं। कैसे करना है आप इसको देखिए। आपको एक बाइनरी नंबर दिया गया है। ये देखिए, ये एक बाइनरी नंबर है। वो बाइनरी नंबर कितना है? 1011 और यहाँ पर 2 लिखा है। ये 2 से ही आपको पहचान करना है कि ये जो नंबर है ये कौन-सा नंबर है। तो ये बेस 2 लिखा है, तो बेस 2 किसका बेस है? तो बाइनरी का। तो इसीलिए ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? ये नंबर आपका बाइनरी नंबर है। और इस बाइनरी नंबर से आपको किस में कन्वर्जन करना है? तो आपको इसमें डेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा देखिए, ये 1011 इसको आपको सेम लिखना है 1011
1 1 इस तरह से आप लिखिए और उसके बाद आपको क्या करना है, ये प्रत्येक को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 into 2, 0 into 2, 1 into 2, 1 into 2 सभी को जितने भी डिजिट दिए गए हैं, और डिजिट रहते तो फिर भी आपको उसको क्या करना पड़ता, डेसिमल में जाने के लिए आपको हर एक को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए पावर बैठाना है, और पावर जो बैठेगा वो राइट साइड से बैठेगा, और पावर का जो स्टार्टिंग होगा वो 0 से होगा। देखिए 2 का पावर 0, फिर 1, 2 और 3 इस तरह से आपको पावर बैठाना होगा। फिर से आप समझिए, आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया हो, वो बाइनरी भी हो सकता है, चाहे तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस नंबर को लिखना है, और उसके बाद आपको इंटू 2 करना है सभी में, और उसके बाद आपको पावर बैठाना है, और पावर राइट साइड से बैठेगा और 0 से उसका स्टार्टिंग होगा, और फिर आपको इसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसा होगा देखिए, सबसे पहले आप इसको देखिए, यहाँ पर 2 का पावर 3 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 8, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर कितना होगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 8 ही आएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 2 का पावर 2 तो है, 4 तो हो जाएगा, लेकिन इंटू 0 है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा। उसी तरह से आप इन सभी को जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर पहला का जो वैल्यू आएगा वो 8 आएगा, दूसरा का 0 आएगा, तीसरा का आप देखिए तीसरा का 2 आएगा, और यहाँ पर किसी का पावर अगर 0 होता है, किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है? और 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब इन सारे को आप ऐड कीजिए, तो आप इन सारे को जब ऐड करेंगे तो आप देखिए इसका जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, 8 8 प्लस 2 प्लस 1, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और फिर 1 को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 11 होगा। तो आपको केवल 11 नहीं लिखना है बल्कि उसका बेस भी आपको लिखना है। बेस आपको किस में कन्वर्ट करना था, डेसिमल में, तो डेसिमल का बेस कितना होता है 10 होता है। तो आपको फाइनल आंसर जो है वो इस तरह से लिखना है 1011, इसका बेस 2 और फिर 11 का बेस 10। तो ये जो आपका कन्वर्जन था, ये कन्वर्जन आपका बाइनरी टू डेसिमल था। बाइनरी से आपको डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको इस तरह से करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर पावर बैठाना है राइट साइड से, 0 से पावर स्टार्ट होगा और ये कैलकुलेशन आपको पूरा करना है। तो ये कन्वर्जन जो था वो बाइनरी टू डेसिमल था। अब नेक्स्ट कन्वर्जन आप देखिए, नेक्स्ट कन्वर्जन इससे उल्टा है, इससे अलग है। इससे अलग क्या है? इससे पहले हम लोग देखे बाइनरी टू डेसिमल, अब हम लोग देख रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी, उसके अपोजिट। इसमें क्या करना है देखिए, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 रिपीटेडली एंड राइट रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। संख्या को 2 से बार-बार भाग दें और शेष को नीचे से ऊपर लिखें, ठीक है? आप यहाँ पर देखिए इसको। आपको जब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करना हो तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये एक एग्जांपल लिया गया है 13। 13 जो है, 13 एक डेसिमल नंबर है। इसको आपको बाइनरी में कन्वर्जन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 2 से इसको डिवाइड करना होगा। हमको जब बाइनरी से डेसिमल में जाना था तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किए, लेकिन अब हमें डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो इसके लिए मल्टीप्लाई नहीं करना होगा बल्कि डिवाइड करना होगा। कितना से, 2 से। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, 13 को 2 से आपको डिवाइड करना है। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना से जाएगा, 6 से जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसी तरह से आपको फिर ये जो 6 है, इसी 6 को आपको फिर से 2 से करना है, तो कितना से जाएगा, 3 से, रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। उसी तरह से यहाँ आपको फिर ये जो 3 है, इसको फिर यहाँ पर रखना है, फिर 2 से करना है। ये जब तक ये लास्ट नहीं हो जाता है, यहाँ पर देखिए जब 0 बज जाएगा तो फिर आपको काम खत्म कर देना है। तो आपको काम खत्म कर देना है। आप यहाँ पर इस तरह से भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसका डिवीजन किया हुआ है। 2 को 6 से किए, रिमाइंडर 1 बचा, फिर 2 को 3 से किए, रिमाइंडर 0 बचा, फिर 2 को 1 से किए तो रिमाइंडर 1 बचा। और आपको जो आंसर लिखना है वो आंसर ऊपर से नीचे नहीं लिखना है,
ऊपर से नीचे आपको आंसर नहीं लिखना है, बल्कि इसका जो आंसर होगा आपको नीचे से ऊपर जाएगा। इधर ऊपर से नीचे इस तरह से नहीं होगा, ठीक है? तो ये आपको आंसर कैसा लिखना है, देखिए इसका आंसर क्या होगा 1101, ना कि 1011। आप अगर 1011 लिखेंगे तो आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। आपका आंसर सही क्या होगा, आपको आंसर नीचे से लिखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? तो आंसर आप देखिए यहाँ पर बाइनरी का क्या हो गया 1101, ठीक है? और बेस आपको लिखना है, बेस कितना हो जाएगा 2। तो इसी तरह से आपको फाइनल आंसर इस तरह से लिखना है 13 जो है वो एक डेसिमल है, बेस 10 है और इसको बाइनरी में कन्वर्जन किया गया तो 1101 इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन देखेंगे। नेक्स्ट कन्वर्जन है बाइनरी टू ऑक्टल। अब हम लोग देखेंगे बाइनरी से ऑक्टल में क्या करना है। बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए आप देखिए दाएं से राइट साइड से तीन तीन अंकों के समूह बनाते हैं। ग्रुप बाइनरी डिजिट्स इन सेट्स ऑफ 3, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। आप यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। ये एक बाइनरी नंबर है, ये एक बाइनरी नंबर है, बेस 2 है मतलब बाइनरी नंबर है और इस बाइनरी नंबर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं आप लोगों को लिख के बताता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसी को मैं लिखता हूँ 110101। तो ऑक्टल में मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि आपको यहाँ पर तीन तीन का ग्रुप बनाना है। ये देखिए ये 3 का ग्रुप बना, ये 3 का ग्रुप बना, ठीक है? आप यहाँ पर उसी चीज को देखिए, यहाँ पर 3-3 का ग्रुप बनाया गया है और आप जो पिछला जो मैंने टेबल बताया था उस टेबल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ग्रुप बना है 3-3 का 101 का हो जाएगा 5 और 110 का हो जाएगा 6। आप उस टेबल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आप उस टेबल को एक जगह लिख के रखेंगे, ठीक है? और उससे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 101 का होता है 5 और 110 का होता है 6। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा 65 65 और आपको बेस को भी लगाना है, इस तरह से लिखना है। ब्रैकेट यहाँ पर मिस्टेक हो गया, पैरेंथेसिस नहीं लगाए हैं, यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और फाइनल आंसर आप इस तरह से लिखिए, ये बाइनरी नंबर है और ये आपका ऑक्टल है, ठीक है? तो ये जो बाइनरी नंबर है 110101 इसका ऑक्टल में अगर कन्वर्जन कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 65। अब हम लोग देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है तो आप कैसे करेंगे? आप यहां पर देखिए ग्रुप बाइनरी डिजिट्स इन सेट्स ऑफ 4 राइट टू लेफ्ट। दाएं से 4 अंकों के समूह बनाते हैं। जैसे कि बाइनरी से ऑक्टल में जब गए तो क्या किए कि राइट साइड से 3-3 का ग्रुप बनाए, तो लेकिन यहाँ पर जो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो ग्रुप कितना बनेगा 4 का। यहाँ देखिए कुछ डिजिट जो दिए गए हैं 11011, इसको आपको 4 का ग्रुप बनाना है। तो जब 4 का ग्रुप बनाएंगे तो पहला ग्रुप तो बनेगा 1011 और दूसरा ग्रुप में केवल 2 11 बच रहा है, 2 11 बच रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको 4 का ग्रुप बनाने के लिए आगे साइड में 2 जीरो बैठाना है, जैसे कि यहाँ बैठाया हुआ है, ठीक है? तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो टेबल के अनुसार आप देखेंगे तो 1011 का हो जाएगा बी और 0011 का हो जाएगा 3। तो इसका आंसर होगा 3B और ये हेक्साडेसिमल है तो यहाँ पर आपको 16 लिखना होगा। आप नीचे देखिए इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये देखिए इसका आंसर है हेक्साडेसिमल 3B 16 हो गया और ये इसका फुल आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे ऑक्टल से डेसिमल में। ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए हमको क्या करना है, देखिए मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय पावर ऑफ 8। हर अंक को 8 की घात से गुना करते हैं, हर अंक को 8 की घात से गुना करते हैं। आप याद कीजिए जब हम लोग पिछला जो क्वेश्चन देखे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो उसमें हमने क्या किया, बाइनरी से डेसिमल में करना था तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से। तो उसी प्रकार अभी हमको ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन करना है तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 8 से मल्टीप्लाई करना है, 25 है, 25 है तो 25 को क्या करेंगे 2 इंटू 8, 5 इंटू 8 और फिर उसका जो पावर है 0 और 1 इस तरह से बैठाएंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए
इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 16, और इसका कैलकुलेशन करेंगे 8 का पावर 0 है, तो किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 ही आ जाएगा। तो इसी तरह से 16 और 5 को जब आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर 21 आ जाएगा। कितना आएगा 21। तो ये फुल आंसर हो जाएगा 25। जो 8 इसका बेस है, मैंने ऑक्टल है, और ये आपका डेसिमल में ये कन्वर्जन हो गया। तो 25 को आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा, 25 जो एक ऑक्टल नंबर है, इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो इसका आंसर जो है वो 21 आने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। उसी प्रकार से अब आपको हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है, तो आपको क्या करना होगा, 16 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, पावर 0 बैठाना होगा। तो इसमें आपको एक चीज समझना है कि आपको किसी भी नंबर से आपको डेसिमल में जाना है तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है तो 16 से मल्टीप्लाई, ऑक्टल से डेसिमल में जाना है तो 8 से मल्टीप्लाई, बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 42। ये जो 2a जो एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्जन कीजिएगा तो 42 इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेसिमल से आपको बाइनरी में जाना हो, ऑक्टल में जाना हो, या हेक्साडेसिमल में जाना हो। डेसिमल से, फिर से आप समझिए, डेसिमल से आपको बाइनरी में जाना हो, या डेसिमल से ऑक्टल में जाना हो, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना हो, तो आपको क्या करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। आपको अगर डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो 2 से डिवाइड करना है, डेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो 8 से डिवाइड करना है, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो 16 से डिवाइड करना है। आप नीचे देखिए, ये एक डेसिमल नंबर है, 10 लिखा है मतलब डेसिमल नंबर है, इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 8 से आपको डिवाइड करना है, और रिमाइंडर को यहाँ पर लिखना है, 8 से डिवाइड करना है, फिर रिमाइंडर को आपको लिखना है। ठीक है, 8 से जब आप डिवाइड करेंगे 125 को तो 15 से डिवाइड होगा, और 15 से डिवाइड होगा और उसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। उसी तरह से आपका यहाँ पर रिमाइंडर जो है 7 होगा, और यहाँ पर रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा, ये जो डेसिमल नंबर है इसका ऑक्टल नंबर आ जाएगा 175। 175 स्टूडेंट्स, एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका ऑप्शन जो है वो आंसर में दिया जाएगा, आपको उसका कैलकुलेशन जरूर करना है। यहाँ पर आप देखिए, हमने पहले क्या देखा था, डेसिमल से बाइनरी। तो डेसिमल से जब हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्जन किया तो फिर हम लोग उस टाइम क्या किए थे, 2 से हम लोग उसको डिवाइड किए थे। तो उसी प्रकार से हेक्साडेसिमल में आपको जब कन्वर्जन करना है हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, तो आपको 16 से इसको डिवाइड करना होगा। 16 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो आंसर होगा। रिमाइंडर यहाँ पर 13 होगा, तो 13 नहीं लिखना है बल्कि क्या लिखना है, डी लिखना है, और यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर होगा वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर 2D हो जाएगा इसका आंसर। आप यहाँ पर देखिए, इसका जो फाइनल आंसर है, ये जो एक डेसिमल नंबर है 45, उसका जो हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो 2D आंसर होगा। स्टूडेंट्स, आपको ये कौन सा नंबर है उसको आपको बेस से पता करना है। जैसे यहाँ पर ये एक नंबर दिया गया है, हमें अगर इस नंबर को समझना है कि ये किस प्रकार के नंबर हैं, तो ये हमको कैसे पता चलेगा। 45 जो है इसका बेस 10 है, इसका मतलब हम लोग को क्या समझ में आना चाहिए, ये एक डेसिमल नंबर है। और यहाँ पर 2D है और बेस 16 है, इसका मतलब हमें क्या समझ में आना चाहिए कि ये जो है ये जो नंबर है वो किस प्रकार का नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमारे थे बाइनरी नंबर सिस्टम के, मैंने जो क्वेश्चंस लेकर आए थे, आपको इसको जरूर समझना है, याद करना है। 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और आपको अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आईटी स्कूल रांची को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसका नोट्स जो है वो फ्री में उपलब्ध मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा उसमें मैं बाइनरी नंबर से अब तक पूछे गए सारे क्वेश्चंस को मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं।